हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आवाज आ रही मेरी। वंशिका, आदित्य, रुक जाओ आप लोग, ठीक है, रुक जाओ। रुक जाओ आप लोग, ठीक है। सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। सेम टू यू सर। बच्चों, आज क्या पढ़ना है। आप लोग बताओगे क्या पढ़ना है। अब्दुल्ला, वंशिका, दिव्या, यस सर। क्या पढ़ना है आज हमें। सर ऑर्गेनिक। देखो यार, ऑर्गेनिक के पहले जेई में आपका एक और सब्जेक्ट है, वो मुझे ध्यान में नहीं था। और वो सर सब्जेक्ट पी ब्लॉक। पी ब्लॉक है, ठीक है। पी ब्लॉक में केवल दो ही ग्रुप पढ़ना है, एक 13 एक 14, ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्लियर है क्या। यस सर। केवल और केवल क्या पढ़ना है, ग्रुप 13 और ग्रुप 14, डन है क्या। बोलो बोलो। यस सर। रुकते हैं थोड़ा सा। रुकते हैं, ठीक है। सर आप म्यूट हो। पता है क्या, ये पी ब्लॉक ना आपके स्कूल में नहीं है, आपके सीबीएसई में नहीं है, बट जेई में है। तो हम जेई के लिए पढ़ते हैं ना। बोलो। यस सर। तो फिर क्या ही दिक्कत है, पढ़ लेंगे इसको भी। कोई दिक्कत। कोई दिक्कत नो नहीं ना। सर। कोई दिक्कत नहीं। बस 2 मिनट और रुकते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट और रुकते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। एक बार ना थोड़ा ग्रुप में रिमाइंडर कर दूं।
चलो स्टार्ट किया जाए क्या हम लोग? बताओ। Yes, sir. चलो, क्या जानते हो आप लोग पी ब्लॉक के बारे में? सबसे पहले बताओ, क्या जानते हो? बताओ आप लोग क्या जानते हो पी ब्लॉक के बारे में? अरे कुछ तो बोल दो। कुछ तो बोल दो आप लोग। पी ब्लॉक के बारे में आप लोग क्या जानते हो? कुछ नहीं जानते आप लोग? बस एक कॉन्फ़िगरेशन के अलावा कुछ नहीं जानते? नाम वगैरह तो जानते हो ना? और पी ब्लॉक के बारे में देखते हैं, ठीक है? सबसे पहले देख लेते हैं कि 3 से 4 क्वेश्चन क्या है इसका, फिक्स है, ठीक है? सिलेबस देख लेते हैं, सिलेबस। देखो, ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक आता है, ठीक है? हमें केवल और 11th में क्या पढ़ना है बताओ? 13 एंड 14। क्लियर है क्या? बोलो क्लियर है। अब जनरल इंट्रोडक्शन दे देते, पूछेगा क्या क्या। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ सकता है, और जनरल ट्रेंड इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। सिंपल सी बात, जनरल ट्रेंड का क्या मतलब है? सबसे पहली बात, जनरल ट्रेंड का मतलब है ना मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी फिजिकल, जनरल ट्रेंड इन फिजिकल क्या मतलब है? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है? और केमिकल प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और क्या चीज? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अक्रॉस द पीरियड और डाउन द ग्रुप, यही पूछेगा। और यूनिक बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन ईच ग्रुप। आप बताओ ग्रुप 13 का फर्स्ट एलिमेंट कौन है, बताओ ना? बोरान है ना? ग्रुप 14 का कार्बन, ग्रुप 15 नाइट्रोजन, 16 का ऑक्सीजन, 17 का फ्लोरीन, और 18 का हीलियम मान लो, नियॉन मान लो। डन है क्या? क्लियर है? बातें क्लियर है? लो आओ आओ, कुछ हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है? सबसे पहले देखो, यह हमारे पास रहा ग्रुप 13, देन ग्रुप 14, देन 15, 16, 17 और 18, ठीक है? यह फर्स्ट पीरियड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवन। सेवन वाली जल्दी कोई मतलब नहीं है। ये बताओ ग्रुप 18 का पहला एलिमेंट कौन है? हीलियम। ग्रुप 13 का बताओ कहां से स्टार्ट होता है? बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। याद है कि नहीं आप लोग को? बताओ। यस सर। बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। डन। इसके बाद क्या आता है बताओ? कहे सिया जी, कार्बन। सुनो पार्वती। सुनो प्रभु। या फिर हम अपने भाषा में याद किए थे कसीगे संपद, हम हिंदी में याद किए थे क सी के सन पब। क्या होता है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन का क्या होता है? स्टेनियम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तीन बोलते हैं, ठीक है? पीवी को यानी कि लेड बोलते हैं। क्लियर है क्या? बोलो। ग्रुप 15 में कौन आता है? नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब्यमार, नौ और अस सब भी। क्लियर है क्या? ग्रुप 16 ओ स से टे ओ। ग्रुप 17 में कौन आता है बताओ? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और 18। और ग्रुप 18 में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। क्या बातें मेरी क्लियर है क्या? बताओ, बातें क्लियर है मेरी? यस सर। एटॉमिक नंबर देख ले हम लोग इसका। बोरान का कितना होता है? सर आयोडीन की बात क्या है? क्या? 80 है, एट्रियम, ठीक है? बोरान का कितना होता है बताना? 5। 5 में 8 जोड़ोगे कितना आएगा?
13 13 में 18 जोड़ोगे 13 कितना आएगा? 31 31। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आ जाओ। हीलियम का कितना होता है? 2। नियॉन का 8 जोड़ दो 10 आ गया। इसमें आप 8 ऐड कर दो कितना आएगा? 18। 18 में आप 18 ऐड कर दो कितना आएगा? 36। 36 में कितना ऐड करोगे? फिर से 18 ऐड कर दो 54, और 54 में 32 ऐड करोगे 86। तो आप बताओ 36 में 18 ऐड किया ना, तो 31 में 18 ऐड करोगे कितना आएगा? 47, और 47 में आप 32 ऐड कर दोगे कितना आएगा? 79। आप बताओ क्या सही है क्या? देख के बताओ आप लोग, पीरियोडिक टेबल देख के बताओ। सर 49 आएगा कितना? इंडियम। अच्छा 49, हाँ 49 में करोगे तो 81 आ जाएगा ना। देख के बताओ यस सही सर है? 81। देख के बताओ यस सही सर है? 81। अगर किसी के पास पीरियोडिक टेबल है देख के बताओ सही है? सर आप सही है। अरे देखोगे तभी तो मैं ट्रिक बताऊंगा ना। बोलो आप लोग, यस सर। क्लियर है? अरे सही है। आप लोग यार कुछ यस सर सही है। अच्छा नहीं लगता है ऐसे। कम से कम एक्टिव रहा करो यार क्लास में। कार्बन का कितना होता है? 6। 8 ऐड करोगे 14। 18 ऐड 14 करोगे 32। 32 फिर से 18 ऐड करोगे 50। और क्या ऐड करोगे आप लोग? 32 कितना आएगा? 82। 82 82। ये हो गया हमारा 7। 8 ऐड करोगे कितना आएगा? 15। 18। 33। देन 18 कितना? 51। देन 32। 83। 83। इसका बताओ। ऑक्सीजन का 8, सल्फर का 16, फिर 18 जोड़ दोगे कितना आएगा? 34। देन 18 ऐड करोगे 52। देन हमें क्या ऐड करना है? 32 ऐड करना है, 84 आ जाएगा। 84। ऐसे ही फ्लोरीन का 9, 17। 17 के बाद 18 ऐड करोगे 35। फिर 18 ऐड करोगे 35। 53, और फिर 32 ऐड करोगे 85। क्या बात है मेरी क्लियर है क्या? यस सर। आपको जैसे मानो पूरा नहीं याद हो पाएगा, तो अगर मैजिक नंबर याद कर लोगे तो आ जाएगा क्या? यस सर। अब किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। सर किसी को कुछ भी डाउट नहीं है ना? देखो, इन सबका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं बता दे रहा हूँ। सभी पी ब्लॉक है ना, तो NH2 और NP1 से लेके 6 तक। अब N क्या डिसाइड, N क्या बताता है बताओ? नंबर ऑफ पीरियड, कौन से पीरियड का एलिमेंट है? अगर मान लो 2s2 और 2p6 दे दिया, इसका मतलब ये N की वैल्यू 2 दिया हुआ है ना, जाहिर सी बात है 2 दूसरे पीरियड का एलिमेंट होगा। आई होप मेरी बातें क्लियर होगी। अगर 2s2 और 2p3 दे दिया तो 3 का क्या मतलब है? बोरान को पहला, कार्बन को दूसरा, नाइट्रोजन को तीसरा। इसका मतलब कौन से ग्रुप का है? 15। सर एन का मतलब पीरियड नंबर है। नहीं वो मैं ये बोल रहा हूँ ना कि ग्रुप नंबर बोल रहा हूँ। अगर मान लो ना कि क्या बोलते हैं कि अगर पी में 1 इलेक्ट्रॉन गया है तो 13, पी में 2 इलेक्ट्रॉन गया तो 14, 3 पे 15, इस तरीके से। क्लियर है? यस सर। हाँ, तो ये आप लोग को प्रैक्टिस आएगा, रियल में बता दो। आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो हमें बारी बारी से ना सभी ग्रुप को पढ़ना है। 13 को पढ़ना है, 14 को पढ़ना है 11th में, और 12th में क्या पढ़ना है हमें? ये वाला चार्ट। ठीक है, क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है? यस सर। अब ध्यान से देखो, जब हम लोग ये 11th मतलब ये 13 और 14 पढ़ेंगे ना, सबका अलग अलग नाम है। अगर बोरॉन वाले ग्रुप को पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे? इसको बोरॉन फैमिली। क्या बोलेंगे? बोरॉन फैमिली। कार्बन वाले ग्रुप को पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? कार्बन फैमिली। नाइट्रोजन वाले को, नाइट्रोजन वाले को बताओ, नाइट्रोजन फैमिली। इसका बच्चों एक और नाम है, इसका एक और नाम क्या है? निकोजेंस। क्या नाम है? क्या नाम है बताओ? निकोजेंस।
निकोजेंस। ऑक्सीजन वाले को क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन फैमिली। और इसका एक और क्या नाम है? कैल्कोजेंस। क्या नाम है? कैल्कोजेंस। और हेलो इस वाले ग्रुप को क्या बोलेंगे? फ्लोरीन फैमिली। क्या बोलेंगे? फ्लोरीन फैमिली। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हेलोजेंस। क्या बोलेंगे? हेलोजेंस। और ये तो आप लोग जानते हो, नोबल ग्रुप बोल सकते हो, जीरो ग्रुप बोल सकते हो, कुछ भी। तो फटाफट यार एक बार ये नोट कर लो, रियली बता रहा हूँ, एक बार नोट कर लोगे ना, एक तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है? ये आपके फायदे के लिए बोल रहा हूँ, एक बार नोट कर लो, आप रियली नोट कर लो। मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आप लोग को, नोट कर लो इसको। तो कितने लोग कर रहे हो नोट? नोट कर लो, क्योंकि स्कूल में पढ़ाया नहीं गया, मिलेगा नहीं आपको। कम से कम एक बार पढ़ लोगे ना, भले ही आपके बोर्ड में नहीं आएगा, भले ही आपके स्कूल में नहीं आएगा, लेकिन कम से कम जब आप अगले साल जेई दोगे ना, एक बार पढ़े रहोगे तो माइंड में तो फिक्स रहेगा ना आप लोग के। बोलो एक बार, अगर पढ़े फिर नहीं पता चलेगा। कम से कम एक बार पढ़े रहोगे ना, तो उस टाइम कोई पढ़ाएगा, कहाँ कहीं भी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, एक बार याद आएगा कि हाँ हमने इसको कहीं ना कहीं देखा था। लिख लो एक बार कॉपी पे फटाफट लिख लो। सर एक बार बता दो किस चीज की टेबल बनवाई, अभी भी ज्वाइन हुआ हूँ। क्या बोल रहे हो? सर किस चीज की टेबल बनवाई, अभी भी ज्वाइन हुआ हूँ। किस चीज की टेबल बनवाई है, अभी भी ज्वाइन हुआ हूँ। अरे ये मैंने पी ब्लॉक का बनाया है, नहीं पता? ये पी ब्लॉक में इतने ही सारे एलिमेंट है ना। ठीक है सर। पी ब्लॉक हम लोग पढ़ रहे हैं ना। ये सर अभी भी ज्वाइन होता। ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोग को। आगे बढ़ो। ठीक है, अब देखो, हमें बारी बारी से ना ये वाला पूरा फैमिली पढ़ना है और ये वाला फैमिली पढ़ना है। देखो, इन सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है और पहले एलिमेंट का ना बिहेवियर पढ़ना है, कि पहले एलिमेंट का अगर बिहेवियर पता चल जाएगा ना, तो बाकी सबका पता चल जाएगा। ठीक है, तो आओ पी ब्लॉक एलिमेंट देखते हैं। ये है हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट। पहली बात देखो, इसमें हीलियम को क्या लिया गया? एक्सेप्शन लिया गया। हीलियम को इसलिए एक्सेप्शन लिया गया ना, क्योंकि हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ना ये एस ऑर्बिटल में आता है, तो पहली बात तो ये एस ब्लॉक का होना चाहिए, लेकिन पी ब्लॉक में दिया गया, तो इसको क्या मान लिया गया? एक्सेप्शन मान लिया गया। क्लियर है क्या? यस क्लियर सर। है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये सब पी ब्लॉक के एलिमेंट है। अरे दोबारा बोलना, क्या क्या बताया था अभी आपने? ये सभी पी ब्लॉक के एलिमेंट है। नहीं सर, लास्ट वाला एक्सेप्शन जो बताई थी। हीलियम 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 के पता है क्या, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो एस ऑर्बिटल में जाना चाहिए, लेकिन कहाँ पे दिया है? पी वाले में दिया है, तो उसको एक्सेप्शन माना गया। ठीक है, ओके सर। अब बोरॉन फैमिली के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमें क्या क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शन ऑफ बोरॉन फैमिली, जनरल ट्रेंड। जनरल ट्रेंड में हमें क्या क्या पढ़ना है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, यही सब चीजें पढ़ना है। क्लियर है क्या? यस सर। उसके बाद ना प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट। ग्रुप 13 एलिमेंट की क्या क्या प्रॉपर्टी है, कि वह किस चीज के लिए ज्यादा फेमस है। उसके बाद एनालोमस बिहेवियर ऑफ बोरॉन, यानी कि बोला होगा फैमिली के फर्स्ट मेंबर के बारे में हमें लिखना है, उसी को क्या बोलते हैं? एनालोमस बिहेवियर बोलते हैं। क्लियर है क्या? क्लियर है। आओ इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो पहली बात देखो, यही है हमारे पास ब अलगा इंटेल, और ये लास्ट वाला है 7th वाले का। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बताओ? NH2, और ये पहला ग्रुप है ना, यानी NH2 NP1 और NP1। क्लियर है? क्लियर है।
अब लिखा हुआ है कि बोरान इज अ फेयरली रेयर एलिमेंट। रेयर एलिमेंट का क्या मतलब है बताओ? सर वो नेचर में उसकी एग्जिस्टेंस है, बहुत कम पाया जाता है, ठीक है। यह कहाँ पे पाया जाता है, किस फॉर्म में पाया जाता है? अब ये थोड़ी ना कि कहीं गए आप बोरान मिल गया, ऐसा थोड़ी होता है। बोरान किसी ना किसी के साथ किसी कंपाउंड में पाया जाता है, ठीक है। ऐसे कोई भी फ्री नहीं घूमता है, कोई भी एलिमेंट है ना फ्री नहीं घूमता है, वह किसी ना किसी के साथ। तो पता है क्या बच्चों, ये आर्थोबोरिक एसिड के साथ होता है, H3BO3। बोरेक्स का नाम सुना है आपने? यस सर सुना है। बोरेक्स sir. में भी बोरान पाया जाता है, कर्नाइट में भी बोरान पाया जाता है, यहाँ पे बोरान पाया जाता है, ठीक है। तो इससे हम लोग पता है क्या बोरान को अलग करते हैं। डन है क्या? डन है। आओ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, ध्यान से देखो। बोरान वाले का क्या होगा, NH2N2P1 बोलो। एल्यूमिनियम का 3H2 3P1। सबसे पहले तो मैं आपके सामने एक चीज रख देता हूँ, बोरान है ना, तो यह हमारे पास, चलो ठीक है, NH2NP1, तो इसका जो हीलियम हमारे पास है, उसके बाद 3H2 3P1, उसके बाद क्या आएगा 4H2 4P1, और बीच में क्या आता है 3D10 आता है क्या, बोलो बताओ। उसके बाद क्या आएगा 5H2 5P1, क्या बीच में 4D आएगा? उसके बाद आएगा 6H2 6P1, और बीच में क्या आएगा 4F आएगा और 5D आ जाएगा। उसके बाद 7H2 7P1, बीच में क्या आ जाएगा 5F आ जाएगा और 6D आ जाएगा। क्लियर है मेरी बातें? अब ध्यान से देखो, जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट है ना वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। आप लोग बताओ रेडियो एक्टिव एलिमेंट से आप मतलब क्या समझते हो? क्या समझते हो आप लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट से? नाम सुना है कहीं आपने? सर जो रेडिएशन एमिट करता है। देखो सबसे पहली बात ना कि किसी का न्यूक्लियस होता है ना, वो टूटता नहीं है, हमेशा इलेक्ट्रॉन ही में यूज करा जाता है। हमेशा इधर उधर इलेक्ट्रॉन ही जाता है। न्यूक्लियस के बारे में कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता है। लेकिन रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऐसे है ना कि उन एलिमेंट्स के न्यूक्लियस से ना रेज निकलती है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है क्या। अब देखो कि हमारे पास जो ये गैलियम है ना, गैलियम, इसके पास पुअर शील्डिंग इफेक्ट है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट, देखो सबसे पहली बात शील्डिंग इफेक्ट के बारे में मैंने बताया था ना, अगर मान लो यह न्यूक्लियस है तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन इसको भी खींचेगा और अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन जब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो अंदर वाला धक्का मारेगा क्या उसको, बोलो। इसी को हम बोलते थे ना स्क्रीनिंग इफेक्ट, यही बोलते थे ना। तो धक्का मारेगा उतना ज्यादा क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा। अगर मान लो धक्का ही नहीं मार पा रहा है तो जाहिर सी बात है ये अंदर चलना आएगा क्या, बोलो अंदर चला आएगा क्या जब धक्का नहीं मार पाएगा। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पुअर शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब देखो ये जो इंडियम और थैलियम है बच्चों ना, इसमें क्या पाया जाता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट पाया जाता है। इसका मतलब क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट का क्या मतलब है, ध्यान से देखना। इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब ये है ना कि लास्ट में जो हमारे पास 6H2 है और 6P1 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसमें पता है क्या न्यूक्लियस खींचेगा, बोलो न्यूक्लियस खींचता है। तो पता है क्या, सबसे पहली बात ये आउटर मोस्ट के ऑर्बिटल है, और आउटर मोस्ट के ऑर्बिटल बच्चों आपको पता है कि न्यूक्लियस से बहुत दूर होते हैं, तो कोई भी इनको आके खींच ले जाता है क्या, बताओ। कोई भी खींच सकता है, खींच सकता है, सारे होते हैं। और जब खींच लेगा तो मान लेते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, देखो सबके में खींचेगा, सबके में खींचेगा, इसलिए ग्रुप ना +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, +3 दिखाते हैं। सबके पास तो लास्ट में 3 है ना, NH2 और NP1 बोलो, तो इसलिए क्या दिखाते हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। लेकिन जैसे ही इंडियम और थैलियम में आओगे ना, इंडियम और थैलियम में, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। यह जो 6H2 है ना, न्यूक्लियस के साथ बहुत तेजी से बढ़ जाता है। आप बताओ जब न्यूक्लियस के साथ बहुत तेजी से बढ़ जाएगा तो किसी के साथ जा सकता है क्या, बोलो नहीं जा पाएगा ना। अरे बता दो भाई। यस सर। नहीं जा पाएगा, यह न्यूक्लियस के साथ बढ़ जाएगा तो नहीं जा पाएगा। तो आप बताओ यह दूसरों के लिए तो इनर्ट हो गया ना, बोलो। इनर्ट का मतलब दूसरे के साथ जा ही नहीं रहा, तो उसके लिए इनर्ट हो गया। केवल और केवल कौन जा रहा है, केवल और केवल P1 जा रहा है ना, 6P1। तो इसलिए ना केवल और केवल +1 ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। जैसे जैसे नीचे आते जाओगे ना,
+1 की ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 की संख्या क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। रीजन क्या है, रीजन बताना जरा, रीजन क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। आई होप मेरी बातें क्लियर हो गई होंगी। किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ आप लोग, नो सर। किसी को कुछ भी डाउट। प्लस दोबारा बताना क्या बताया था। इनर्ट पेयर इफेक्ट बताया। इनर्ट पेयर इफेक्ट में ना यही है ना कि सिंपल सी बात है कि जो हमारे पास 6s2 है ना, वो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, ठीक है। यस सर। यही चीज है। आई होप मेरी बातें क्लियर होगी। सर क्लियर है? क्लियर है, बताओ भाई। क्लियर। हाँ जी, कोई कुछ पूछ रहा है? सर इनर्ट पेयर एक और बार समझा दो। इनर्ट पे देखो, अगर मान लेते हैं कि आप कहीं आप मेरे से बोलते ही नहीं हो, तो आप मेरे लिए इनर्ट हो। बाकी सबके लिए तो सही हो, लेकिन मेरे लिए तो इनर्ट हो ना। तो जब उसका इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकलेगा तो दूसरों के लिए तो इनर्ट हो गया ना, बोलो। तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो +1 ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा ना। बाकी सब तो +3 दिखाते हैं, लेकिन लास्ट नीचे वाला इंडियम और थैलियम क्या दिखाते हैं, +1 दिखाते हैं। यस सर। इसका आंसर बताओ, बताओ इसका आंसर। क्योंकि सर उनकी वैलेंसी सेम है। अरे यार, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में क्या होता है, NH2 और P1, ठीक है यस क्या? सर भाई। यस सर है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब एटॉमिक साइज के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग, एटॉमिक साइज के बारे में। क्लियर है क्या? डन है? यस तो देखो, साइज के चक्कर में बड़ा गड़बड़ होता है यार साइज में। आप बताओ कि हमारे पास ये पहला पीरियड है, दूसरा पीरियड है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, सातवां है। दूसरे में कौन आता है, बोरान, बअलगा, इंटल। आप बताओ कि ऊपर से नीचे आने पर साइज क्या होता है, सर बढ़ता है। साइज बढ़ता है, बढ़ता है ना। लेकिन पता है क्या, मैंने आपको बहुत चीज बताया था जब पीरियोडिक टेबल बता रहा था ना, तो बोला था कुछ ऐसी राज है जो कि मैं कहाँ पे बताऊंगा आपको, जब मैं ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, बोला था ना। यस सर। बोला था कि कुछ ऐसे राज हैं कि जो मैं कब बताऊंगा, जब आपको पढ़ाऊंगा तब। तो ऊपर से नीचे आने पर साइज क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। आप बताओ बढ़ने का मतलब क्या है, इससे ज्यादा एल्यूमिनियम का होना चाहिए, एल्यूमिनियम से ज्यादा गैलियम का, गैलियम से ज्यादा इंडियम का, इंडियम किससे ज्यादा थैलियम का। थैलियम का। ठीक, क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर। किसी को कुछ भी डाउट? नो सर। यार यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है, इसको मैंने थोरियम लिख दिया है, थोरियम। थैलियम। ये साइज हो गया। लेकिन पता है क्या एक्सेप्शन होता है, ये ना पता है क्या, एल्यूमिनियम बड़ा होता है, गैलियम छोटा होता है। इन दोनों में क्या होता है, चेंजिंग आ जाता है। तो बोरान हो जाएगा, बोरान के बाद गैलियम, गैलियम के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद इंडियम। और इंडियम एल्यूमिनियम लगभग क्या होते हैं, इंडियम और थैलियम लगभग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? यस सर। सबसे सर पहले ऐसा कौन, क्यों होता है? सर इंडिया से इनर्ट पे इफेक्ट की वजह से। हाँ, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। आप बताओ, जब उसको ज्यादा तेजी से पकड़ लेगा नीचे वाले को, तो उसका साइज छोटा नहीं हो जाएगा, बोलो। अरे जब लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को ज्यादा तेजी से पकड़ लेगा तो उसका सेल भी तो छोटा हो जाएगा ना, खींचते आएगा ना न्यूक्लियस की तरफ, तो साइज क्या हो जाएगा, लगभग इसके बराबर नहीं हो जाएगा, बोलो। यस सर। तो सबसे बड़ा थैलियम, देन इंडियम, ये लगभग बराबर है, बड़ा बोल सकते हो आप इसको, बड़ा बोल सकते हो, थैलियम को बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद इंडियम, फिर गैलियम। किसमें एक्सेप्शन होता है, गैलियम और एल्यूमिनियम में। क्लियर है?
यस सर। आई होप मेरी बातें क्लियर होंगी आप लोग को। सर वो होता क्यों है? देखो, पहली बात है कि अगर मान लेते हैं कि गैलियम और एल्यूमिनियम की बात करोगे ना, तो हमारे पास पुअर शील्डिंग इफेक्ट है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट का क्या मतलब है कि अगर इलेक्ट्रॉन खींचता है न्यूक्लियस तो उसको खींचने देता है, भाई खींच लो। जब खींचेगा तो साइज छोटा नहीं हो जाएगा, बोलो। तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से होता है। और इंडियम और थैलियम लगभग बराबर क्यों होता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। डन। ये रहा साइज। अब बात करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। आप बताओ आयोनाइजेशन एंथैल्पी का क्या मतलब है? सर नीचे जाने पे बढ़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी यूज हुई है, उसी को बोलते हैं ना आयोनाइजेशन एंथैल्पी। हाँ सर। बताओ, यही होता है ना? यही होता है। अब ध्यान से देखो, आप बताओ कि ऊपर से नीचे जाने पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? कम होता है। यस सर। कम होता है ना। एक इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है ना, बोलो। यस सर। कम होता है। ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है? कम होता है। लेकिन ध्यान से देखना, अभी मैं आपको बता दूं ना, तो जो बोरान होता है मेटेलॉइड होता है, और बाकी सब नीचे वाले क्या होते हैं? मेटल होते हैं। क्या होते हैं? मेटल होते हैं। तो एक बात मैं बता दूं ना कि ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है? कम होता है। तो ध्यान से देखो, व अल गा इन टल। तो सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए? बोरान का। उसके बाद एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम के बाद गैलियम का, गैलियम के बाद इंडियम का, इंडियम के बाद किसका होना चाहिए? बोलो। थैलियम का। कुछ ऐसे है क्या? ऐसे Yes. होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन देखो गड़बड़ क्या होता है, गड़बड़ क्या होता है। ध्यान से देखो, सबसे ज्यादा बोरान का, ये तो फिक्स बात है। लेकिन बोरान के बाद ना, आपको अगर दिख रहा होगा ना, तो सबसे ज्यादा किसका है? थैलियम का है। किसका है? बोरान के बाद किसका है? थैलियम का। थैलियम। थैलियम का है। थैलियम के बाद किसका है? गैलियम का है। गैल गैलियम के बाद एल्यूमिनियम का है। और सबसे कम किसका है? इंडियम का है। एल्यूमिनियम का। ये चीजें ना आपको याद करनी पड़ेगी। ये चीजें आपको क्या करनी पड़ेगी? याद करनी पड़ेगी। ये ट्रेंड आपको याद करना पड़ेगा, कभी भी पूछ सकता है। सर थैलियम की ज्यादा क्यों होती है इन तीनों से? किसकी? देखो, थैलियम में इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है और उसको इतना तेजी से अपनी तरफ खींचे रहता है ना, इलेक्ट्रॉन निकालना ही मुश्किल हो जाता है। आप ठीक है बताओ, सर। जब इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा तो हमें ज्यादा एनर्जी नहीं देना पड़ेगा। ये सर समझ गया। ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा तो क्या होगा? ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा तो क्या होगा, बताओ। आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। क्लियर है मेरी बातें सबको? डन। यस सर। तो सर जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट था, तो सर उसकी तो सबसे कम होगी। उसको ना देखो, रेडियो एक्टिव को ना इन सब चीजों में नहीं लिया जाता, क्योंकि जब यार जिसके न्यूक्लियस में डिफेक्टिव है तो फिर इसको क्या ही करेंगे, बोलो। आप बताओ कि आपके स्कूल में लगभग 20 बच्चे हैं और एक है सबसे बेकार है, सबसे बेकार है। अगर उसके 0 मार्क्स आते हैं तो क्या आप उससे कंपेयर करोगे? नो सर। कोई कंपेयर नहीं करेगा यार, जानता है कि भाई उससे कंपेयर करके क्या ही मिलेगा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आपको क्या करना है? सिग्नेचर करना है। क्या करना है, बोलो। सिग्नेचर करना है, ठीक है। अब सिग्नेचर में ये नहीं कि एकदम ऊपर तक लेते जाना, ये वाला सिग्नेचर नहीं, ये वाला सिग्नेचर, ठीक है। तो सिग्नेचर पे सबसे पहले को किसको रखोगे? बोरॉन को। बोरॉन। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद कौन आता है? गैलियम, गैलियम। गैलियम के बाद कौन आता है? इंडियम इंडियम। के बाद कौन आता है? थैलियम। सबसे ज्यादा किसका? सबसे ज्यादा किसका? बोरॉन। बोरॉन का। कौन के बाद? गैलियम। गैलियम। इंडियम। देन इंडियम। गैलियम। देन एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। सिग्नेचर से आपको याद हो जाएगा क्या? यस सर। लेकिन आपको हमें पता है ना कि ऊपर से नीचे आने पे इलेक्ट्रॉनिक, ऊपर से नीचे आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है?
कम होती है ना? यस सर। यस सर। लेकिन आप Yes, बताओ sir. ग्रुप 13 में आप फंस जाओगे ना अगर नहीं पता होगा तो। देखो कितने लॉट्स ऑफ एक्सेप्शन है। सर एक्सेप्शन पूरी केमिस्ट्री में ही ऐसा है। क्या? सर पूरी केमिस्ट्री में ही ऐसा है। यार पूरी सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेकिन ऊपर से नीचे आने में तो कम होती है ना? कम होती है लेकिन एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का भी रीजन है, देखो ये रीजन है, लेकिन हम क्यों रीजन याद करें यार, सीधा एक्सेप्शन याद कर लेते हैं। हमसे रीजन वगैरह नहीं पूछेगा, बस पूछेगा बताओ सही है कि नहीं। ऐसे 4 ट्रेंड दे देगा, बताओ चारों में से कौन सा सही है, तो आपको पता होगा तभी तो करोगे ना। तो सिग्नेचर याद रहेगा ना, सॉरी सिग्नेचर बोल रहा हूँ, साइन। कॉपी ऐसे चेक होता है ना, यस सर, राइट साइन। राइट साइन, टिक। और कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इसकी सर प्रॉपर्टी। आज वैसे 13th ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। अरे भाई क्या बोल रहे, एक बार फिर से बोलना। आज सिर्फ 13th ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। हाँ आज पढ़ेंगे 30। क्या है। पता कल का भी इसका नंबर आ जाए। ठीक है, डन। देख और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो बोरॉन इज नॉन मेटेलिक, एक्सट्रीमली हार्ड एंड ब्लैक कलर्ड सॉलिड। ठीक है, बोरॉन क्या होता है? नॉन मेटेलिक, बहुत ही हार्ड, और किस कलर का सॉलिड होता है? ब्लैक कलर का। बोरॉन ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल लैटिस, बोरॉन हैज अनयूजुअली हाई मेल्टिंग पॉइंट। बोरान अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट पाया जाता है, क्यों? क्योंकि उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल लैटिस पाया जाता है। क्लियर है क्या? बोलो। बाकी सब सर मेटल वैसे क्या? जो लैटिस वर्ड, देखो लैटिस मतलब पता है क्या, एक हमारे पास स्ट्रक्चर होता है, मतलब किसी भी चीज के स्ट्रक्चर को आप लैटिस बोल सकते हो। एक क्रिस्टल जैसे ठीक है। उसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब देखो बाकी सब जो मेंबर है ना, वो सॉफ्ट मेटल है विथ लो बॉइलिंग पॉइंट एंड हाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। देखो पहली बात तो बोरॉन नॉन मेटेलिक है, क्या उससे इलेक्ट्रिसिटी जा सकता है क्या? नहीं नो जा सर। सकता। लेकिन बाकी मेंबर है ना सॉफ्ट मेटल है, और उनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? बोरॉन से कम होता है। और ये जाहिर सी बात है, नीचे वाले मेटल है तो उनकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या होगी? होगी, करंट उससे आ जा सकता है, डन है क्या? हाँ सर। गैलियम हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, लगभग ये 303 केल्विन पे, यानी कि 27-28 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? मेल्ट हो जाता है। बट हाई बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट इसका कम है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बहुत ही ज्यादा है। आप बताओ मेल्टिंग पॉइंट कम है, इसका मतलब क्या है? रूम टेम्परेचर पे पिघल जाता होगा, सर लिक्विड होता होगा। लिक्विड हो जाता होगा। डेंसिटी ऑफ एलिमेंट इंक्रीज डाउन द ग्रुप, जैसे ऊपर से नीचे आओगे डेंसिटी क्या होती जाएगी इनकी? कम इंक्रीज होती जाएगी। अरे इंक्रीज ना, ठीक है, डन। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एंड केमिकल रिएक्शन। सर सर मेरे एक को बार लास्ट बैक स्लाइड स्लाइड दोबारा दिखा चला। देना। देख लो भाई, देख लो। सर बोरॉन यूज करा है आपने, मतलब देखा है क्या? बोरॉन? मैंने ना कुछ नहीं देखा यार, मुझे तो पता भी नहीं चलेगा कि मुझे मिल भी जाएगा तो। मुझे तो मिट्टी जैसा ही दिख रहा है। ठीक है, ये सर काली मिट्टी सा लग रहा है। हाँ मिट्टी से लग रहा है, ऐसा लग रहा है सड़ा हुआ मिट्टी है, या फिर गाय का उपला है, गाय का गोबर। हाँ देखो सर। अगला देखें, ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं। देखो स्मॉल साइज एंड हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी मेनली फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड। ज्यादातर ये कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। देखो ये बोरॉन की बात कर रहा है। बोरॉन की क्या बोला है? स्मॉल साइज एंड हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी मेनली फॉर बोरॉन मेनली क्या बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। एल्यूमिनियम का देख लेते हैं, मस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड सो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। एल्यूमिनियम कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? 3 ऑक्सीडेशन। गैलियम का देख लो, यह भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? +3। इंडियम का देखो, इंडियम कौन कौन सा शो करता है? +3 भी शो करता है, +1 भी शो करता है। आप बताओ +1 क्यों शो करता है? इनर्ट पेयर
इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, ठीक है, यस इनर्ट सर, पेयर इनर्ट पेयर। ठीक है। और थैलियम का भी देख लो, थैलियम में क्या है, थैलियम भी +3 शो करता है और +1 शो करता है। ये अभी थैलियम में भी क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है, ऊपर से नीचे आती इनर्ट पेयर। हाँ जी सर जब ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता होगा तब इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती होगी ना? क्या सर ये जब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता होगा तब इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होती होगी ना? हाँ जी, हाइयर ही होगी। ठीक है। Done? आप बताओ ये +3 और +1 दोनों शो करता है, तो स्टेबल किस में होता होगा ज्यादा? +3 में। +1 में ना यार, ऊपर से नीचे आने पर +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट संख्या बढ़ती है ना, बोलो। यस क्लियर है? सर। तो इंडियम भी और थैलियम भी +1 में ऑक्सीडेशन स्टेट में शो करते हैं। आई होप मेरी बातें क्लियर होगी। यस सर। देखो अगर मान लेते हैं कि हमारे पास TlCl है और TlCl3 है, तो बताओ दोनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? सर TlCl3। TlCl ये ना सर TlCl, सर TlCl। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, सब +3, तो +1 वाला ज्यादा स्टेबल होगा ना। यस सर। यस सर। क्लियर है? यस सर। क्लियर है। यस अब सर। ध्यान से देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास बोरॉन है BH3। बोरॉन क्या बनाता है? BH3। और एल्युमिनियम क्या बनाएगा? AlCl3। आप बताओ कि बोरॉन के आउटर स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन? 3 होते हैं ना। इन सभी ग्रुप के 3 आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होंगे ना, बोलो। यस सर। और एक हाइड्रोजन से ले लेगा तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होंगे ना। यस सर। तो यह पता है क्या, बॉन्ड तो बना लेते हैं लेकिन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। आप बताओ कि इस पे कोई भी हमारे पास अगर माइनस चार्ज आएगा आसानी से अटैक कर सकता है क्या? नो सर। इलेक्ट्रॉन की कमी है भाई, इलेक्ट्रॉन की कमी है, कर क्यों नहीं सकता है? कर सकता है सर। कर सकता है। ऐसा ही एल्युमिनियम के साथ भी होता है। देखो इसके पास भी तो इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, इसके आउटर मोस्ट में भी तो 6 ही है ना, बोलो। यस सर। यस तो सर। पता है क्या, ये लेविस एसिड जैसे काम करता है। आपको मैंने बताया था ना, लेविस एसिड क्या होता है, कि जिनके पास या फिर वैकेंट ऑर्बिटल हो या फिर इलेक्ट्रॉन की कमी यस हो, सर। उन्हीं को बोलते हैं लेविस एसिड, बोलो। Yes, sir. हाँ, तो ये सब कैसे काम करते हैं, लेविस एसिड जैसे काम करते हैं। आई होप मेरी बातें क्लियर हो गई होंगी। Yes, sir. बच्चों जो AlCl3 है ना, वह डाइमर बनाता है। पता है क्यों डाइमर बनाता है? ताकि वो स्टेबल हो सके। आप बताओ जब अकेले रहेगा तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। और इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो इसलिए पता है क्या, डाइमर बना लेता है। डाइमर में क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन फिर से शेयर कर लेते हैं। अब दो लोग मिल जाते हैं तो फिर से शेयर कर लेते हैं, 3 के में क्या हो जाता है, 8 हो जाता है। क्लियर है मेरी बातें, बोलो। यस सर। क्लियर है? सर हाँ जी। ये सिस और ट्रांस क्या होते हैं जो बॉन्डिंग में यूज होते हैं? चलो बताता हूँ, पहले ये बताओ, ये बताओ। बताओ ये। अरे पता चला क्या? सर कंफर्म तो नहीं, लेकिन शायद वो जो F3 होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो इसकी वजह से। नहीं सर, वो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है। देखो अब ये बताओ कि यह कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा AlCl3। यस सर। तो आप बताओ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। यस यस सर। सर। तो इसके पास तो 6 इलेक्ट्रॉन है,
तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बोलो। यस सर। और ये आयनिक बॉन्ड बनाता है, तो आयनिक बॉन्ड बनाएगा तो इसके पास +3 आएगा और 3f क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया, आउटर मोस्ट में 8 हो ही गया। ठीक है यस सर। इसलिए सर होता है। मेरी बातें क्लियर है? सर ये दोबारा बताना है। देखो यस सर। जब वैलेंट बॉन्ड बनाता है तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनाता है। हाँ सर। अच्छा इलेक्ट्रॉन होती, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ, और आयनिक बॉन्ड में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है ना। यस सर। आउटर मोस्ट में 8 होता है, तो 8 तो जाहिर सी बात है क्या होगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। डन, बोलो भाई। Yes, sir. आओ कुछ हम लोग जनरल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। अगर मान लो कि हम ग्रुप 13 वाले एलिमेंट को हम लोग ई से शो करते हैं, जैसे बोरान को भी ई बोल दिया, एल्यूमिनियम को ई बोल दिया, तो अगर ये जो ई है अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा, E2O3। क्या बनाएगा, E2O3। E2O3। जैसे कि मान लो बोरान ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनाएगा, B2O3। एल्यूमिनियम से मिलकर क्या बनाएगा, Al2O3। समझे क्या आप लोग? यस सर। अगर ये वही नाइट्रोजन से मिलेगा तो क्या बना लेगा, En बना लेगा, मतलब कि Bn Aln यही सब बनाएगा ना। बताओ क्लियर है क्या? यस सर। अब देखो बोरान इज अनरिएक्टिव इन क्रिस्टलीन फॉर्म। जब ये अपने क्रिस्टल फॉर्म में होता है तो क्या होता है, अनरिएक्टिव होता है। देखो एल्यूमिनियम फॉर्म ए वेरी थिन ऑक्साइड लेयर ऑन द सरफेस विच प्रोटेक्ट द मेटल फ्रॉम फर्दर अटैक। अब ध्यान से देखो, जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है ना, किसी भी सरफेस पे बहुत पतला क्या बना लेता है, एक चादर जैसे बना लेता है, ठीक है, एक लेयर जैसे बना लेता है, ताकि उस पे दूसरा कोई अटैक करे ना तो वो क्या हो सके, उसको अटैक ना करने दे। तो आप बताओ एक तरह से प्रोटेक्टिव जैसे काम कर रहा है क्या? जैसे आप बताओ घर पे पेंट करते हो तो प्रोटेक्टिव तो करता है ना। यस सर। Yes, sir. क्लियर है? क्लियर है। अब जैसे मान लो कि बोरॉन ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनाएगा, B2O3। एल्यूमिनियम मिलकर क्या बनाएगा, Al2O3। गैलियम, ये तो इंडियम और थैलियम। ठीक है क्या? यस सर। मैंने आपसे स्टार्टिंग में बताया था जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक, और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक। एसिडिक। और याद रखना किसी भी ग्रुप में ना ऊपर से नीचे आने पर ना मेटल वाले की कैरेक्टर क्या होती है, बढ़ती जाती है। मेटल की कैरेक्टर क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो आप बताओ बोरॉन तो नॉन मेटल था ना, स्टार्टिंग में मैंने बताया था। यस सर। तो इसका जो ऑक्साइड होगा वो क्या होगा, एसिडिक होगा, क्योंकि नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक। एसिडिक। और नीचे जाओगे तो मेटल की कैरेक्टर बढ़ती जाएगी ना। यस सर। तो ये दोनों कैसे पाए जाते हैं, नीचे वाले मेटल होंगे तो इसके ऑक्साइड क्या होंगे, बेसिक। बेसिक। और बीच वाले दोनों एम्फोटेरिक, या एसिडिक और बेसिक दोनों जैसे काम करते हैं। आई होप मेरी बातें क्लियर हो गई होंगी। यस सर। किसी को कुछ भी डाउट? यस सर। सर एम्फोटेरिक का नहीं समझ में आता। एम्फोटेरिक मतलब ना यार दोनों जैसे काम करते हैं। देखो एम्फोटेरिक का मतलब ये है ना, अगर इनके साथ एक दल बदलू वाले, जिसके मुंह पे उसकी बातें वाले सुने हो, तुम्हारे सामने तुम्हारी जैसी बातें किसी और सर लेकिन यहाँ पे जैसे उसका आएगा कि मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं और नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं एसिडिक होते हैं, तो इनका क्या है एम्फोटेरिक पहली का? बात मैं बता रहा हूँ, अगर मान लेते हैं मैंने अमीर गरीब का बताया था, अभी मैं आपके सामने अमीर हूँ, बताओ। लेकिन अगर मान लो कि अंबानी जी आ रहे हैं तो मैं क्या हो जाऊंगा, गरीब। गरीब हो जाऊंगा। अभी देखो कि यह एसिडिक है, यह एसिडिक ही रहेगा, वो बेसिक है, वो बेसिक ही रहेगा। एम्फोटेरिक वाले एसिड बेस दोनों जैसे बिहेव करेंगे। इनके सामने कोई एसिड आ जाएगा तो बोल देगा कि मैं बेस हूँ, और कोई बेस आ जाएगा तो बोल देगा क्या मैं एसिड हूँ। ऐसे होता है, समझे? यस सर। एम्फोटेरिक का मतलब समझे क्या? Yes, sir. यस सर। ठीक है। यस सर। रिएक्शन विथ एसिड एंड एल्कलीज, यानी कि एसिड के साथ रिएक्शन और एल्कलीज के साथ रिएक्शन, यानी कि बेस के साथ रिएक्शन। सबसे पहले देखो, बोरॉन डज नॉट रिएक्ट विथ एसिड्स एंड एल्कलीज इवन एट मॉडरेट कंडीशन। पहली बात, बोरॉन एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करता है क्या, बताओ?
नहीं करता है, नहीं करता है ना, नहीं करता है। एल्यूमिनियम का देखिए, एल्यूमिनियम डिजॉल्व इन डाइल्यूट HCl एंड लिबरेट हाइड्रोजन। एल्यूमिनियम क्या करता है, डाइल्यूट HCl में डिजॉल्व हो जाता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकालता है। तो इसका रिएक्शन कुछ इस प्रकार होता है, एल्यूमिनियम या क्या करता है HCl से रिएक्शन करके और क्या करता है, मैंने क्या बोला, हाइड्रोजन इसमें लिबरेट हो जाएगा और कौन सा गैस निकालेगा, H2 गैस। आप बताओ 6 है तो 3 H2 गैस निकाल लेगा और क्या बना लेगा, Al3+ बना लेगा और Cl-। लिबरेट का मतलब उसी में घुल जाता है, समझे क्या? रिएक्ट होता, क्या बोरॉन क्यों रिएक्ट होता? यार देखो, पहली बात तो किसी किसी चीज की कई चीज की प्रॉपर्टी होती है, उसको रिएक्ट करा के लिखा गया, अगर नहीं रिएक्ट किया तो उसको लिख दिया गया, समझे? उसके बाद है एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ एक्वस एल्कली, यानी कि अब एक्वस एल्कली यानी कि बेस में रिएक्शन करता है। तो बेस में रिएक्शन करेगा तो भी कौन सा गैस निकालेगा, हाइड्रोजन। लेकिन इसमें ना एक हमारे पास बना लेगा, सॉल्ट बना लेगा, कौन सा सॉल्ट, 2Na+ और AlOH4, कुछ ऐसे बना लेगा। क्लियर है क्या? सोडियम मेटा हाइड्रोक्सी एल्यूमिनियम 3। ये आप लोग ना जब आप लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़े मैंने जहाँ जोन हुए वो रूम में 4 में नहीं भगे थे। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ भाई, चुप हो जाओ। ये बताओ, ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं यहाँ तक? यस सर, क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। यस सर। एक गेस्ट रूम की तरह रखे। अब देखो रिएक्शन विथ हैलोजन, हैलोजन का क्या मतलब है, जो हमारे पास 17 ग्रुप वाले हैं उनसे कैसे रिएक्शन करेंगे, तो ध्यान से देखो। तो हमारे पास कुछ इस प्रकार होता है, सीधी सी बात है, EX3 बना लेता है, यानी कि मान लेते हैं कि EF3 हो जाएगा, ECl3 हो जाएगा, EBr3 हो जाएगा। क्लियर है क्या? अब देखो, यस सर। देखो TiI3 जो हमारे पास थैलियम है वो आयोडीन के साथ रिएक्शन नहीं करता है, क्यों? ड्यू टू हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ थैलियम एंड लो बैठी हो ना ऑफ आयोडीन। खाना खा ली इनका। अरे भाई बंद कर लो यार माइक। तो आप बताओ TiI3 का बनता है क्या? ठीक है, अब देखो, द मोनोमेरिक ट्राइहैलाइड बिंग इलेक्ट्रॉन कौन दिन डेफिशिएंट। काला हो बहने आ जाने आई थे। बंद कर लो यार, क्या विकास अपना माइक बंद कर ले। क्या कर रहे हो यार आप लोग, कहाँ गए विकास? यहीं पे है। कर लो यार थोड़ा बहुत, से माहौल बनता है, बीच में से आता है ना तो फिर सही नहीं लगता है रियली। ठीक है, इतना बढ़िया PPT आप लोग के लिए बनाया मैं, मस्त है ना? यस सर। अब देखो, अब ये क्या बोला, मोनोमेरिक ट्राइहैलाइड। मोनोमेरिक का क्या मतलब है, जैसे देखो AlCl3 को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो, एक मिनट, तो राइट, मोनोमेरिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोनोमेरिक। और मैंने आपसे बोला ना कि जब मोनोमेरिक होगा तो क्या होगा, यह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे ना केवल। इसीलिए यह कौन से फॉर्म में पाया जाता है, डाइमेरिक के फॉर्म में आता है, डबलिंग कर लेते हैं। बताओ भाई, क्लियर है क्या? सिर्फ ये दोबारा होता ना, मोनोमेरिक मोनोमेरिक मतलब ना कि AlCl3 के फॉर्म में पाया जाएगा तो इसको मोनोमेरिक बोलेंगे, यानी कि सिंगल मॉलिक्यूल रहेगा। ठीक है, तो सिंगल मॉलिक्यूल रहेगा तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, लेकिन जब ये डाइमेरिक बना लेंगे तो क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होंगे। ठीक है क्या? ओके सर। अगर आप बताओ जब मोनोमेरिक होंगे तो क्या उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो बहुत ही अच्छा क्या होंगे, लेविस एसिड होंगे क्या? बताओ भाई। अरे लेविस एसिड जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वही होता है, लेकिन एक्सेप्शन दिया है AlF3। क्यों, क्यों एक्सेप्शन इसको किया? आयनिक बॉन्ड है, ठीक है, आयनिक बॉन्ड है। क्लियर है क्या? इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है ही नहीं, आयनिक बॉन्ड है ना ये। यस सर। अब देखो, केस ऑफ बोरान द ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ ट्राइहैलाइड। आप बताओ, बोरान के अभी ट्राइहैलाइड तो लेविस एसिड जैसे काम करेगा ना, तो इसका एसिडिक नेचर देख लो, Bi3, BBr3, BCl3, BF3, यही होता है। आई होप मेरी बातें क्लियर होंगी। डन? यस सर। किसी को कुछ भी डाउट? किसी को कुछ भी डाउट? ट्राई हाइलाइट्स मतलब क्या होता है? अरे हैलाइड से मतलब कि हैलोजन उस पे ऐड हुआ। ओके सर। अब देखो, जैसे कि मान लो हमारे पास BF3 है और BCl3 है, क्या दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्या, बोलो? यस सर।
Yes. ये बताओ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन है, ये बताओ। सर BCl3। नहीं, इसका रीजन मैं बताता हूँ। BF3। देखो इसका बॉन्ड ऐसे बनता है एफ एफ एफ, और इसका कुछ ऐसे बनता है Cl Cl और Cl। आप बताओ यह भी सेकंड पीरियड का और यह भी सेकंड पीरियड का, दोनों सेकंड पीरियड का है क्या? यह सेकंड पीरियड Yes, का sir. और ये थर्ड पीरियड का। तो पता है क्या, इन Yes, सबके sir. पास लोन पेयर होता है, ठीक है? क्या होता है? लोन पेयर लोन होता है। पेयर। यह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो है, लेकिन यह अपने लोन पेयर की वजह से ना बैक बॉन्डिंग करते हैं। बैक बॉन्डिंग का मतलब इसके वैकेंट ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो आप बताओ जिनका साइज परफेक्ट होगा वही तो अच्छे से इलेक्ट्रॉन दे पाएंगे ना, ओवरलैपिंग अच्छे से होगी ना, बोलो। तो इन दोनों का साइज बढ़िया है तो ओवरलैपिंग अच्छे से कर देता है, यानी कि क्या हो जाता है, ओवरलैपिंग अच्छे से कर देगा तो जाहिर सी बात है क्या है, यह इस इलेक्ट्रॉन की कमी तो दोनों में है, लेकिन इसके कंपैरिजन में यह कम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्लियर है क्या? सर दोबारा बताओ, समझ नहीं आया। देखो इसमें होता है बैक बॉन्डिंग, इसके पास लोन पेयर से अपना ना इलेक्ट्रॉन इसके वैकेंट ऑर्बिटल में दे देता है, लेकिन यह साइज में बहुत बड़ा है या छोटा है तो यह दे नहीं पाता है सही से। ठीक है, बोलो। हाँ जी, Okay, sir. सर आपने जो मोनोमेरिक और कुछ बताया था, मोनो और डाई करके, वो दोबारा बता दोगे? देखो मोनोमेरिक का क्या मतलब है, ध्यान से देखो। जैसे कि मान लेते हैं AlCl3 है, यह अकेले है तो इसको क्या बोलेंगे, मोनोमर बोलेंगे। जब मोनोमर बोलेंगे तो एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्या बोलो? Yes, sir. हाँ। यह क्या करता है कि यह किसी और के साथ जुड़ जाता है। किसके साथ जुड़ जाता है? किसी और के साथ जुड़ जाता है ऐसे। तो आप बताओ डाइमर बना लिया क्या? डाइमर यानी कि Yes, दो sir. लोग जुड़ गए क्या, दो लोग जुड़ गए क्या, इसको हम लोग डाइमर बोलते हैं। ठीक है, 3 लोग जुड़ जाएंगे तो ट्राइमर हो जाएगा, 4 लोग जुड़ जाएंगे तो टेट्रामर हो जाएगा, अब बहुत लोग जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉलीमर हो जाएगा। ठीक है, Yes, sir. पॉलीमर एक चैप्टर है आप लोग में। तो क्या? बहुत लोग जुड़ जाएंगे, n नंबर जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉलीमर हो जाएगा। ठीक है, Okay. ये थोड़ा पढ़ लेना आप लोग, एक बार ये पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो और आंसर देख लो। एक बार पहले क्वेश्चन पढ़ो आप लोग, क्वेश्चंस पढ़ लो एक बार आप लोग। क्वेश्चंस पहले आप लोग एक बार पढ़ लो। पढ़ लिया क्या? यस सर। आंसर Yes, sir. आंसर देख लो आप लोग। देख लिया? मैंने क्या बताया था कि एल्युमिनियम जो है ना, एयर के साथ रिएक्शन करके एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है ताकि दूसरा कोई क्या कर सके, रिएक्शन ना कर सके। क्लियर है मेरी बातें? यस इसलिए आप सर। देखते हो ना, तो एल्युमिनियम पे ना जंग वगैरह कम लगता है। यस Yes. सर। एनालोगस बिहेवियर ऑफ बोरान। अब देख लेते हैं कि बोरान के ना क्या क्या बिहेवियर है एक्स्ट्रा वाले। आओ देखते हैं। डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में मैंने आपको बताया था। यस सर, पढ़ा था। यस सर। Yes, sir. पहली बात, इसका एनालोमस बिहेवियर क्या है? सबसे पहली बात, साइज में बहुत छोटा है, छोटा है भाई, अलग बिहेवियर है इसका। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके में बहुत ज्यादा है भाई, भर भर के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, है। अरे सिग्नेचर में सबसे टॉप पे यही ना था। Yes, sir. यस अब सर। सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, क्या इसके में डी ऑर्बिटल है क्या? नहीं। No, sir. यह डायगोनल रिलेशनशिप दिखाता है किसके साथ, सिलिकॉन के साथ। सिलिकॉन के साथ। ये बताओ, दोबारा बताओगे कि ये डायगोनल रिलेशनशिप क्या होती है? अरे आपने सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट जो एक दूसरे के डायगोनल पे होते हैं ना, वो आपस में एक रिलेशनशिप इन द सेंस की जो प्रॉपर्टी ये दिखाता है, सिमिलर प्रॉपर्टी यह भी दिखाता है इसके, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, ठीक है। Yes, sir. क्लियर है? अब बोरान का देख लो। बोरान और Okay, एल्यूमिनियम का देख लेते हैं, कुछ कुछ सिमिलरिटीज देख लेते हैं। पहली बात, बोरान क्या होता है, नॉन मेटल होता है, और एल्यूमिनियम क्या होता है, मेटल। मेटल होता है। यह Metal एलोट्रॉप शो करता है। एलोट्रॉप मतलब कई फॉर्म में पाया जाता है,
बोरान कई फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है, और यह एलोट्रॉप शो नहीं करता है, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा होता है, लगभग 2200 डिग्री सेल्सियस, और इसका मेल्टिंग पॉइंट लगभग कितना होता है, 660 ही होता है, ठीक है। इसकी कोवैलेंसी, यह मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4, और एल्यूमिनियम की कोवैलेंसी कितनी होती है, मैक्सिमम कितना बना सकते हैं, 6, ठीक है। फॉर्म स्टेबल हाइड्राइड, स्टेबल हाइड्राइड यानी हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बना लेता है, BH3 बना सकता है, B2H6 भी बना सकता है, क्लियर है। यस सर। लेकिन इसका जो हाइड्राइड होता है ना, वो स्टेबल नहीं होता है, स्टेबल नहीं होता है, वो तुरंत ही टूट जाता है, रिएक्शन कर लेता है, ठीक है। क्लियर है क्या, क्लियर है। यस सर। अब देखो जो बोरान है ना, आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, किस टाइप का बनाता है, B8, B10 और B12। लेकिन एल्यूमिनियम जो होता है ना, कोवेलेंट भी बनाता है और आयनिक भी बनाता है। ये बातें क्लियर है कि नहीं, यस सर। ये चीजें कुछ सिमिलरिटीज है एल्यूमिनियम। सर ये डिसिमिलरिटीज है। अच्छा, डिसिमिलरिटीज, सॉरी, ठीक है। डायगोनल रिलेशनशिप, मैंने बोला ना, अगर जो ये काम करेगा वही काम वो भी करेगा। देखो तो क्या क्या दोनों में सिमिलरिटी क्या है, पहली बात दोनों तो नॉन मेटल है, ठीक है, दोनों क्या है, नॉन मेटल, और मेटल। दोनों की मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बहुत ही ज्यादा है। अगर मान लेते हैं बोरान पे +3 आता है, तो ये +3 आता है क्योंकि ये 13 ग्रुप का है। सिलिकॉन पे कितना आएगा, +4 आएगा ना, क्योंकि ये 14 ग्रुप का है, ठीक है। ऑक्सीजन पे कितना आता है, -2। यस सर। तो ना, तो आप बताओ कि दोनों को जोड़ने के लिए चार्ज बराबर करना पड़ेगा। तो देखो जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे B है, यहाँ पे O है, इसका आता है 3 और इसका क्या आता है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, B2O3 आ जाएगा। 3। यस यस सर। सर। सिलिकॉन के नीचे 4 है, ऑक्सीजन के नीचे 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो क्या हो जाएगा, Si2O4 हो जाएगा। यस यस सर। सर। जब Si2O4 हो गया तो आप क्या बोलते हैं, सिंपल रेशियो निकाल दो, क्या आ जाएगा, SiO2 आ जाएगा। यस सर। तो देखो कि हमारे पास यह B2O3 है, इसका ऑक्साइड, और इसका ऑक्साइड क्या है, B2SiO2 है। दोनों के दोनों क्या होते हैं, नेचर में क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। आप बताओ जब एसिडिक होंगे तो बेस के साथ रिएक्शन करके लगभग सॉल्ट बनाएंगे क्या दोनों, यस सर। दोनों को एक टाइप के सॉल्ट बनाते हैं, Na3BO3 बनाता है और ये Na2SiO3 बनाता है, ठीक है क्या। यस सर। Halides of both boron and silicon are hydrolyzed to form corresponding acid। अब जो इसके हैलाइड्स है यानी कि हैलोजन के साथ मिलके अगर ये हाइड्रोलाइसिस करेंगे, पानी में डुबोएंगे ना, ये H3BO3 बनाएगा, और इसके हैलाइड से जो है SiCl4 है, इसको पानी में डुबोएंगे तो क्या बनाएगा, H4SiO4 बनाएगा। क्लियर है क्या, यस सर। यस सर। अब ये दोनों के दोनों कार्बन से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, कार्बाइड बनाते हैं। तो जो बोरान कार्बन से रिएक्शन करके क्या बनाता है, B4C बनाता है, और सिलिकॉन क्या बनाता है, SiC बनाता है। क्लियर है क्या, और ये Yes, दोनों yes. के दोनों बहुत ही हार्ड होते हैं। आई होप डन। यस सर। ये समरी है बच्चों, समरी, ठीक है, समरी क्लियर है क्या, एक बार देखो समरी, देखो आप लोग, ये सब मैंने बता रखा है आप लोगों को, यस सर। क्लियर है, ये सब मैंने आपको बता रखा है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये रिएक्शंस भी मैंने बता रखा है, समरी का ही पार्ट है। यस सर। बोरॉन फैमिली, ये आप लोग एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चंस कर लेना, रेफरेंस कहाँ से लोगे, JEE/PYQ, कुछ होमवर्क के क्वेश्चन देख ले क्या, चलो ये कर लेना आप लोग। देखो यही क्वेश्चन पूछा है, बताओगे, सस्ता क्वेश्चन है ना, यस सर। सस्ता क्वेश्चन। ये पूछ रहा है स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ गैलियम। आप बताओ नीचे जाने पे +1 की स्टेबिलिटी बढ़ती है ना, यस सर, बढ़ती है। यस सर। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा है। अब ये बोला AlCl3 हाइड्रोलाइसिस करने पे क्या देता है, देख लेना आप लोग, कर लोगे ना, कर लेना, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी, और नहीं आएगी तो देखा जाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा स्लाइड पढ़ लिया यार, एक ही दिन में आज 53 स्लाइड पढ़ लिए हम लोग।
पता भी नहीं चला छोटे छोटे क्या। छोटे छोटे स्लाइड्स थे। सिंपल Yes, सी sir. बात, तो सब न रटने वाला है। रियल सी बात बताओ ना, आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, आप लोग 2 बार यहाँ पे पढ़ लेना और बाकी लास्ट में पढ़ा जाएगा, ठीक है। लास्ट में इन द सेंस जब जेई आएगा तब, लेकिन कम से कम आपके माइंड में ये सब होना चाहिए, रियली बता रहा हूँ, ठीक है। सर 12th में भी तो पढ़ेंगे इसे। क्या 12th में ये वाला नहीं पढ़ेंगे ना, उसमें 15 16 17 18 पढ़ेंगे, अच्छा ठीक है सर। ठीक है। लेकिन देखो कोई चीज अगर एक बार पढ़ा रहता है ना इंसान, तो दोबारा पढ़ने पर ऐसा लगता है कि भाई ये सब चीजें तो पहले से ही कर चुके हैं हम लोग। डन। यस सर। सर डेट शीट भी आ गई एग्जाम की। हाँ बिल्कुल, जेई का तो आ गया। सर जी सर हमारे स्कूल की भी आ गई। क्या सर सीबीएसई की भी आ गई। 11th के फाइनल। कब है सीबीएसई की, कब है? सर 13 तारीख से शुरू है। 13 फरवरी। फरवरी। हाँ सर। यस सर। 22 को केमिस्ट्री का है। सर 13 सीएस हो गई है 20 दिन की छुट्टी। ये बताओ मुझे कब तक फाइनल करना चाहिए? सर क्या? मुझे सिलेबस कब तक फाइनल करना चाहिए? 5 फरवरी तक। यस सर वही चलो 5 फरवरी तक मैं कोशिश करूंगा पूरा, ठीक है। ये तो आपका 2 दिन, ये तो आपका 2 क्लास कर लूंगा मैं, 1 क्लास हो गया, 2 क्लास और लूंगा, उसके बाद ऑर्गेनिक स्टार्ट है। ऑर्गेनिक में 2 ही चैप्टर है ना, ज्यादा कुछ नहीं है। सर कल क्लास है आपकी? क्या? क्लास कल नहीं है, कल नहीं है, सैटरडे का। सैटरडे को रिवीजन कर लिया जाएगा, मेजर टेस्ट है ना इस बार। इस बार मेजर टेस्ट है ना, सैटरडे को रिवीजन कर लिया जाएगा, ठीक है। Okay, sir. ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट। सर इस बार आओगे आप? Okay, नहीं, sir. Bye, sir. Good night, sir. लेकिन बस किसी ना किसी एग्जाम में तो जरूर आऊंगा। ओके।